हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बच्चों आज अपन बात करने वाले हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में कि स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है। इस बारे में अपन बात करेंगे बच्चों कि स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है। मैंने कहा ये एक्सरे ट्यूब दी गई है और इस एक्सरे ट्यूब में बच्चों ये कैथोड होता है इलेक्ट्रोड, और इस वाले इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो ये एनोड इलेक्ट्रोड होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड को मैं हीट देता हूं, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देता हूं भाई साहब। पावर यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देता हूं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से कैथोड फिलामेंट जो होता है वो गर्म होता है और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। थर्मोआयनिक इमिशंस अपन ने बात करी, इसको थर्मोआयनिक इमिशंस बोलते हैं। थर्मोआयनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इस कैथोड फिलामेंट्स के आसपास क्लाउड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इसके सरफेस पर आते हैं तो इस फिलामेंट के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ नहीं जा पाते हैं जब कम केवीपी होता है। कम क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई होती है, यानी कम करंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इधर जाए, या फिर मैं कहूं कि कैथो एनोड फिलामेंट के पास में इतना पॉजिटिव वोल्टेज नहीं होता है जिसको ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच सके अपनी तरफ। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि स्पेस चार्ज क्या होता है। स्पेस चार्ज क्या होता है, कैथोड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना और इलेक्ट्रॉन्स का इसके सरफेस पर जमा होना, इसकी सरफेस पर जमा होना, इसको क्या बोलते हैं, इसको नेगेटिव क्लाउड बोला जाता है, या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बोला जाता है। या इस इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है बच्चों, इस क्लाउड को क्या बोला जाता है, इस क्लाउड को क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज या स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं इसको। ये स्पेस चार्ज रीजन होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बढ़ता जाता है। मैंने कहा 0 वोल्टेज से मैं बढ़ाता हूं, 5 करता हूं, 6 करता हूं, 10 वोल्टेज करता हूं, 11 करता हूं, ठीक है, 20 करता हूं, 30 करता हूं और 40 वोल्ट तक ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बच्चों बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है वो बढ़ता रहता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर नहीं जा पाता है। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही जा पाते हैं, बाकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्लाउड बनाते हैं। जितना ज्यादा क्लाउड बनेगा, वो निकलने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है, थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन्स है, निकलने वाला थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन्स है, उसको प्रतिकर्षित करता है, उसको निकलने में दिक्कत करता है। ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट। आफ्टर 40 वोल्टेज ये स्पेस चार्ज जो होता है वो टूटता है। स्पेस का जो चार्ज होता है यानी कि क्लाउड होता है वो टूटता है और एनोड की तरफ, ठीक है, ये चलता है, एनोड की तरफ ये एक्सेलरेट होता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, जितना ज्यादा क्लाउड होगा उतना ज्यादा ये टूटकर एनोड की तरफ चलता है, एनोड की तरफ चलता है, और इसको क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि मैंने कहा कि कैथोड फिलामेंट होता है, इस कैथोड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्लाउड बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्लाउड बनाते हैं, यानी कि इसको वोल्टेज मैंने दिया, वोल्टेज जैसे जैसे ज्यादा बढ़ता है, वोल्टेज ज्यादा बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जमा होते हैं, यहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ करते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो क्लाउड होता है ये किधर की साइड जाता है, ये क्लाउड जो होता है वो किधर की साइड, मैंने कहा कि एनोड फिलामेंट की तरफ तब तक नहीं जाएगा जब तक कि 40 वोल्ट नहीं हो जाता। 40 वोल्ट तक ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है बच्चों, इसको स्पेस चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव स्पेस चार्ज बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज। मैंने कहा कि इसको स्पेस चार्ज बोला जाता है। जब ये 40 वोल्ट से अगर ज्यादा होता है इसका फिलामेंट करंट, ये 40 वोल्ट से ज्यादा होता है, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, जितना ज्यादा क्लाउड होगा उतना ज्यादा ये टूटकर इधर की तरफ जाएगा, मतलब टारगेट की तरफ या एनोड की तरफ ये चलता है। ठीक है,
और जितना ज्यादा टूटता है उसको स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलेंगे। यानी कि जितना स्पेस चार्ज होगा उतना ज्यादा तो ये रिपेल करेंगे नए थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और जितना ज्यादा स्पेस चार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये टूटकर एनोड की तरफ जाएंगे और उतने ही करंट ये, यानी कि उतना ही ट्यूब का करंट बढ़ता है, ट्यूब करंट, ठीक है ना। मैंने कहा ट्यूब का करंट, अरे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ज्यादा ट्यूब करंट होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पेस का जो चार्ज होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि स्पेस चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा टूटकर एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स द एनोड। इसको क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोला जाता है बच्चों, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब बात समझते हैं अपन कि स्पेस चार्ज इफेक्ट को इस ग्राफ से एक बार देखते हैं अपन। मैंने कहा कि 40 वोल्ट से ज्यादा जाएगा, ठीक है। 40 वोल्ट से अगर ज्यादा जाता है तो क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अपने को मैंने कहा कि अगर 40 वोल्ट है, इससे 40 वोल्ट से अगर ज्यादा होगा तो ये यहां पर क्या होगा, ठीक है, ये सैचुरेशन आता है बच्चों, सैचुरेशन आता है। यानी कि ये ट्यूब करंट के बीच में और वोल्टेज के बीच में ग्राफ होता है, उसके बीच में ग्राफ होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं ये क्या होता है, बढ़ता है, करंट बढ़ता जाता है। और एक बार एनोड तक पहुंचने के बाद में, यानी कि टूटने के बाद में एनोड तक पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने कहा 40 के बाद में थोड़ा बढ़ा और उसके बाद में सैचुरेशन हो जाता है, यानी कि एनोड तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके होते हैं, टूटे हुए इलेक्ट्रॉन्स, स्पेस चार्ज के टूटे हुए इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच चुके होते हैं, तो वो ठीक है सैचुरेशन हो जाता है, यानी कि ट्यूब करंट सैचुरेट हो जाता है, इसलिए ये लाइन दिखाई देती है, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है किसके बीच में, ट्यूब करंट और इस अप्लाइड वोल्टेज के बीच में ग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट, ठीक है। तो इसका एक की पॉइंट क्या है, एक बार देखना बच्चों, इसका एक की पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि मैंने कहा स्पेस चार्ज इफेक्ट किसको बोला कि ये स्पेस चार्ज जितना ज्यादा होगा, थर्मोआयनिक जो नए बने हुए थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, उनको प्रतिकर्षित करता है। और इसको ही स्पेस चार्ज इफेक्ट बोला जाता है, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये क्या होगा, 40 के बाद में ये टूटकर इधर जाना, इसको क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट। यानी कि स्पेस चार्ज बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, स्पेस चार्ज या स्पेस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, यह ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अगर ज्यादा है, ठीक है, तो सीधी बात है स्पेस चार्ज इफेक्ट, स्पेस चार्ज इफेक्ट भी ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में कई बार ऐसे फैक्टर्स पूछे जाते हैं कि स्पेस चार्ज इफेक्ट केवीपी बढ़ाने पर बढ़ता है, केवीपी घटाने पर बढ़ता है, घटता है, ठीक है। उसके फैक्टर्स पूछे जाते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। स्पेस चार्ज अगर ज्यादा होगा जिस फैक्टर से, तो स्पेस चार्ज इफेक्ट भी ज्यादा होगा भाई। ज्यादा क्लाउड होगा तो ज्यादा टूटेगा और ज्यादा रिपेल करेगा नए थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसको स्पेस चार्ज इफेक्ट बोला जाता है। तो अपन इसके कुछ फैक्टर्स की मैं बात करने वाला हूं, कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट को जो प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में देखता हूं। फैक्टर अफेक्टिंग द स्पेस चार्ज इफेक्ट, तो बात करते हैं केवीपी की। तो मैंने कहा केवीपी अगर बढ़ाते हैं, केवीपी अगर बढ़ाते हैं ना, तो केवीपी बढ़ाते हैं तो क्या होगा बच्चों, आपको मैं बताऊं, केवीपी अगर बढ़ाते हैं तो अगर मैं केवीपी बढ़ाऊंगा, ठीक है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाता हूं, वोल्टेज बढ़ाता हूं, तो मैंने कहा कि नए थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित नहीं होते हैं। इन थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि मैंने कहा कि जितने ज्यादा स्पेस चार्ज बनेंगे, तो भाई साहब स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ाता है क्या, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, बोलो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इससे प्रभावित होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है बच्चों, वो केवीपी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैंने कहा कि ये कैथोड है, इस कैथोड का मैं क्या बढ़ाता हूं, केवीपी। अगर केवीपी बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स की गति बढ़ती है केवल,
और गति बढ़ती है, तो क्या मेरे को ये बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ा देगा तो ये फटाफट से टूट कर इधर जाएगा ना। तो लेकिन मैंने कहा कि स्पेस का चार्ज जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा टाइम तक रहना, ठीक है, जितना ज्यादा रहता है उतना ज्यादा स्पेस चार्ज इफेक्ट। मैंने कहा कि स्पेस चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, जितने टाइम तक, स्पेस चार्ज इफेक्ट उतना ही ज्यादा प्रभावित होता है। तो मैंने कहा केवीपी बढ़ाने पर तो ये स्पेस चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा कि पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे जब 40 केवीपी तक ये पहुंच रहा था, 100 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे जब ये टूटा था। लेकिन मैंने केवीपी बढ़ाया तो ये 50 इलेक्ट्रॉन हुए तभी ये टूट गया। तो पहले तो 100 पर ये टूट रहा था, तो स्पेस चार्ज पहले 100 था, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पहले बड़ा था, लेकिन केवीपी बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पहले जितना बड़ा नहीं हो पाया, उससे पहले ही टूट गया ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि केवीपी बढ़ाने पर ये क्लाउड जो होता है वो उतना नहीं बन पाता है, ये जल्दी टूट जाता है। तो स्पेस चार्ज, क्या मैं ऐसे कहता हूं कि स्पेस चार्ज जो होता है वो कम होगा, इससे स्पेस चार्ज जो होता है वो कम होगा, या स्पेस का क्लाउड कम होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम होगा। अगर स्पेस चार्ज कम हुआ तो स्पेस चार्ज इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों क्या, कि केवीपी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पेस चार्ज इफेक्ट के, स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट के केवीपी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि केवीपी बढ़ाने पर क्या हुआ, केवीपी बढ़ाने पर स्पेस का इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो क्या होता है बच्चों, केवीपी घटाने पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये केवीपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि केवीपी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेस चार्ज इफेक्ट के बच्चों। केवीपी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ेगा यानी कि स्पेस चार्ज बढ़ेगा, स्पेस चार्ज बढ़ेगा तो स्पेस चार्ज इफेक्ट भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किस तरह से रहता है उसकी मैं बात करता हूं। केवीपी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम बनता है, कम बनता है, ठीक है। केवीपी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम बनता है और जल्दी टूट जाता है। इसका मतलब स्पेस चार्ज कम बना ना, तो स्पेस चार्ज इफेक्ट भी क्या होता है, कम होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। फिर मैं बात करता हूं फिलामेंट का करंट का। फिलामेंट का करंट अगर बढ़ता है तो मैंने कहा कि जब जब फिलामेंट का करंट बढ़ेगा, इसका फिलामेंट का क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हीट होगी ना भाई, हीट बढ़ेगी, इसका हीट बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और जब ये 40 वोल्टेज तक बढ़ेगा ना, तो इतने बढ़ने में जो जितना टाइम लगता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि स्पेस चार्ज बढ़ गया, स्पेस चार्ज या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ता है बच्चों, क्या बढ़ाने पर, फिलामेंट का करंट बढ़ाने पर। इस फिलामेंट का करंट बढ़ाने पर क्या हुआ, फिलामेंट का करंट बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ता है, और जब जब स्पेस चार्ज बढ़ा तो स्पेस चार्ज इफेक्ट भी बढ़ता है। तो ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि फिलामेंट का जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पेस चार्ज इफेक्ट, स्पेस चार्ज इफेक्ट, स्पेस चार्ज इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बात करते हैं बच्चों अपन फिलामेंट टेम्परेचर की। फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है। अब सीधी बात है, फिलामेंट का टेम्परेचर, फिलामेंट टेम्परेचर कब बढ़ा, फिलामेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो थर्मोआयनिक इमिशंस ज्यादा होता है, थर्मोआयनिक इमिशंस ज्यादा होगा, थर्मोआयनिक इमिशंस ज्यादा होगा, ठीक है। जब थर्मोआयनिक इमिशन ज्यादा होता है तो इमिशन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं, ज्यादा निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा बनेगा, यानी कि स्पेस चार्ज बढ़ेगा, और स्पेस चार्ज बढ़ेगा तो स्पेस चार्ज इफेक्ट भी, स्पेस चार्ज इफेक्ट भी बढ़ेगा। सही है क्या भाई, स्पेस चार्ज इफेक्ट भी बढ़ेगा। यानी कि मैंने कहा कि फिलामेंट टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो स्पेस चार्ज इफेक्ट भी बढ़ता है बच्चों, समझ में आया। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन फिलामेंट्स, फिलामेंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर मैंने कहा
कि देखना ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। अब पहले तो डिस्टेंस ये था, ठीक है, ये डिस्टेंस था, लेकिन मैंने कहा कि पहले यहां पर ये इस इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है, देखना मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड को क्या करता है, ये एनोड जो होता है अपनी तरफ खींचता है। तो पहले तो क्या हुआ, जब डिस्टेंस कम था तो ये ज्यादा तेजी से खींचता है, लेकिन मैंने कहा कि डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा देता हूं तो ये कम खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पहले, ठीक है, ये कम खींचेगा। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस, जैसे ही मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, अब डिस्टेंस यहां तक कर दिया मैंने, अब डिस्टेंस बढ़ाया तो ये उतना नहीं खींच पाता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पहले मान लो 50 थे इलेक्ट्रॉन, तब ये खींच रहा था। अब इलेक्ट्रॉन 80 हो गए भाई, 80 हो गए, पहले 50 में खींच रहा था, ये 50 में खींच रहा था, अब 80 हो गए, तब ये खींचता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा बड़ा होगा तब जाके ये इधर खींचेगा। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ता है डिस्टेंस बढ़ने पर। मैंने कहा डिस्टेंस बढ़ी तो क्लाउड बढ़ा, यानी कि स्पेस चार्ज बढ़ा, स्पेस चार्ज बढ़ा, स्पेस चार्ज बढ़ा तो स्पेस चार्ज इफेक्ट बढ़ता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस बढ़ाने पर स्पेस चार्ज इफेक्ट बढ़ता है बच्चों, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और स्पेस चार्ज इफेक्ट का मतलब सीधा यह है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा तेजी से टूट कर जाएगा। और ठीक है, पहली बात तो यह है जितना ज्यादा तेजी से टूट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जितना ज्यादा बढ़ता है, नए निकलने वाले थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज्यादा वो प्रतिकर्षित करता है। दोनों ही चीजों को क्या बोलेंगे, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। और स्पेस चार्ज इफेक्ट 0 से 40 वोल्ट तक अपन बढ़ाते हैं तो स्पेस चार्ज इफेक्ट बढ़ता है। आफ्टर 40 वोल्ट इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो बना हुआ है कैथोड फिलामेंट के चारों तरफ, वो टूटकर एनोड की तरफ एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो ये 40 वोल्ट के बाद में होता है। तो ये एक्सरे ट्यूब में ऐसा देखा गया है। तो ये है स्पेस चार्ज इफेक्ट और इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं, एक चीज अपन देख लेते हैं कि ट्यूब करंट और फिलामेंट करंट में क्या फर्क है, ठीक है बच्चों। ट्यूब करंट और फिलामेंट करंट में मैंने क्या फर्क है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया, ये दो फिलामेंट हो गए बच्चों। इस तरह से मैंने कहा ये दो फिलामेंट हो गया। करंट का मतलब क्या है, तो आपको यह समझना चाहिए कि करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही बोला जाता है, पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्या बोला गया, करंट बोला गया। तो मैंने कहा कि यहां पर वोल्टेज में अप्लाई करता हूं, वोल्टेज में अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कि ये वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं मैं। जब वोल्टेज अप्लाइड कर देता हूं तो इसका इस वोल्टेज सप्लाई की, वोल्टेज सप्लाई है भाई ये, इस वोल्टेज सप्लाई के द्वारा इस कैथोड फिलामेंट को कितना करंट दिया गया, इसको गर्म करने के लिए, इसको गर्म करने के लिए कितना करंट दिया गया, फिलामेंट को दिया गया करंट वोल्टेज सप्लाई के द्वारा, फिलामेंट को दिया गया करंट वोल्टेज सप्लाई के द्वारा, उसको क्या बोला गया बच्चों, फिलामेंट करंट। क्या बोला गया, फिलामेंट करंट। किसके लिए होता है, फॉर थर्मोआयनिक इमिशन, थर्मोआयनिक इमिशन बच्चों। थर्मोआयनिक इमिशन या थर्मोआयनिक इमिशन एक ही बात होती है, ठीक है। तो थर्मोआयनिक इमिशंस के लिए दिया गया फिलामेंट को करंट वोल्टेज सप्लाई के द्वारा, उसको क्या बोला गया, ट्यूब करंट, ठीक है। उसको फिलामेंट करंट बोला गया, सॉरी, उसको क्या बोला गया, फिलामेंट करंट बोला गया, ठीक है। उसको क्या बोला गया, फिलामेंट करंट बोला गया। तो ये चीज तो है फिलामेंट करंट, ठीक है, ये इसको मैंने बोल दिया फिलामेंट करंट। ये क्या है, ट्यूब करंट है, ठीक है। तो ये ट्यूब करंट है। ट्यूब करंट का मैं देखता हूं, एक बार देखना, इसको तो क्या बोल दिया गया, इसको फिलामेंट करंट कर लो, ये है फिलामेंट करंट। तो मैंने कहा कि ये इसको क्या बोल दिया गया, फिलामेंट करंट। फिलामेंट को दिया गया, कैथोड फिलामेंट को दिया गया जो करंट होता है हीट करने की वजह से। मैंने कहा इसको हीट देनी है मेरे को, इसको गर्म करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स यहां निकल सके, थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन्स निकल सके,
इसलिए मैंने वोल्टेज सप्लाई से मैंने इसको करंट दिया फिलामेंट को, इसको मैंने क्या बोला, फिलामेंट करंट। लेकिन मैंने कहा ट्यूब करंट किसको बोला जाता है, ट्यूब करंट किस, ठीक है, ये फिलामेंट करंट अपन ने देख लिया। अब बात किसकी करते हैं बच्चों, अपन ट्यूब करंट की किसकी किसकी करते हैं, ट्यूब करंट की बात करते हैं। फिलामेंट करंट अपन ने देखा, फिलामेंट का करंट, ट्यूब करंट, ट्यूब का करंट होता है। और ट्यूब का करंट कैसे होता है, मैंने कहा थर्मो आयनिक इमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। और ये क्या है, ट्यूब, ये है एनोड। मैंने कहा कि कैथोड और एनोड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर मैं कहूं कैथोड एनोड के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कितना होता है। या कैथोड एनोड के बीच में करंट कितनी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, या फिर मैं कह सकता हूं इसको करंट, करंट बिटवीन कैथोड एनोड फिलामेंट, कैथोड एनोड फिलामेंट के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इधर गए एनोड की साइड, उसको क्या बोल दिया गया बच्चों, ट्यूब करंट। तो ट्यूब करंट है कि इस कैथोड से एनोड की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना हुआ है, इसको ट्यूब करंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ट्यूब करंट। जबकि फिलामेंट करंट क्या है, कैथोड को दी गई करंट जिसकी वजह से वो हीट हुआ, इस करंट को क्या बोला गया, फिलामेंट करंट बोला गया। तो डिफरेंस होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्यूब करंट बच्चों फिक्स होता है, हर एक्सरे के लिए ट्यूब करंट फिक्स होता है, जिसको मिली एम्पियर से डिनोट किया जाता है। हर एक्सरे ट्यूब, हर एक्सरे मशीन में ऐसा देखने को मिलता है कि अपन एमए फिक्स रखते हैं। तो एमए क्या है, ये ट्यूब करंट, ये क्या है, ट्यूब करंट है। क्या है बच्चों, ट्यूब करंट है ये, ठीक है। तो ये ट्यूब करंट होता है, ये फिक्स रखना होता है। तो फिक्स कैसे रखा जाता है, उस चीज को अपन क्या देखते हैं, एक टॉपिक और आता है इसमें, स्पेस चार्ज कंपनसेशन। स्पेस चार्ज कंपनसेशन क्या होता है, इस चीज को अपन देखते हैं। मैंने कहा स्पेस चार्ज कंपनसेशन क्या होता है, ये कैथोड होता है, ठीक है, ये कैथोड फिलामेंट होता है, ये एनोड फिलामेंट होता है, ठीक है। मैंने कहा ये एनोड फिलामेंट होता है, ये कैथोड होता है, ये एनोड फिलामेंट होता है। कैथोड एनोड फिलामेंट होता है। तो मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, ये ट्यूब करंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, इसको मैंने कहा ट्यूब करंट। इसको क्या बोल दिया गया बच्चों मेरे को, इसको ट्यूब करंट बोलते हैं। अब मैंने कहा कि हर एक्सरे के लिए ट्यूब करंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ट्यूब करंट क्या होता है, कांस्टेंट रखना है मेरे को। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, वोल्टेज केवीपी बढ़ाता हूं, केवीपी बढ़ाता हूं, तो केवीपी बढ़ाता हूं तो क्या होता है, केवीपी बढ़ाता हूं तो ट्यूब करंट बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने कहा केवीपी बढ़ाने पर ट्यूब करंट नहीं बढ़ता है। अगर केवीपी बढ़ाते हैं तो ट्यूब करंट कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि एडवांस एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट होता है, ये क्या करता है, फिलामेंट होता है, इसमें फिलामेंट करंट, फिलामेंट करंट, फिलामेंट करंट क्या होती है, कम कर लेता है। ये फिलामेंट करंट कम हो जाता है, फिलामेंट करंट क्या हो जाता है, फिलामेंट करंट कम करके कंपनसेट करता है। एक बार ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि कैथोड फिलामेंट जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा कैथोड फिलामेंट को ये ट्यूब करंट जो होता है वो उसको कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया गया कि केवीपी जब बढ़ाते हैं, केवीपी बढ़ाते हैं तो ट्यूब करंट बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि फिलामेंट करंट जो होता है वो कम हो जाता है। फिलामेंट करंट जो होता है वो कम हो जाता है, फिलामेंट करंट कम होके इसको एडजस्टमेंट करता है, ये ट्यूब करंट कांस्टेंट रखता है, ट्यूब करंट को बैलेंस रखता है। तो मैंने कहा कि इस एक्सरे ट्यूब में कैथोड फिलामेंट जो होता है, उस कैथोड फिलामेंट में ऐसा कंपनसेशन होता है जिसकी वजह से ट्यूब करंट कांस्टेंट रहता है। इसको क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज कंपनसेशन। मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, अरे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, इसका मतलब यह है कि ट्यूब करंट उतना ही रहेगा। तो स्पेस चार्ज इफेक्ट उतना ही रहेगा, क्योंकि अगर ये वोल्टेज बढ़ा तो ये ज्यादा गर्म होना चाहिए भाई,
ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वोल्टेज बढ़ाने पर ये क्या करता है, ये फिलामेंट करंट को कम कर लेता है। फिलामेंट करंट जैसे ही कम हुआ, थर्मोआयनिक इमिशन कम हो जाता है, कम करके ये एडजस्टमेंट कर देता है। इसका मतलब यहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं बच्चों, यानी कि ट्यूब करंट भी कांस्टेंट रहेगा भाई। इसको क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज कंपनसेशन बोला जाता है। ये समझ में आया क्या बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज कंपनसेशन बोला जाता है। इसका क्या फायदा है उस चीज के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, अपन उसके बारे में बात करते हैं कि इसका क्या फायदा है। इसका फायदा यह है कि ट्यूब करंट कांस्टेंट रहती है। ट्यूब करंट कांस्टेंट रहती है, एक तो ये चीज है। स्पेस चार्ज कंपनसेशन की वजह से ट्यूब करंट होती है वो कांस्टेंट रहती है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी जो होती है ना, वो भी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। इमेज क्वालिटी कांस्टेंट रहती है और गुड इमेज क्वालिटी रहती है, ठीक है। इमेज क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता है। तीसरी चीज क्या होती है, ठीक है, कि एडवांटेज है कि ट्यूब जो करंट होता है, ट्यूब करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इमेज की क्वालिटी जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़िया रहती है। इमेज की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, क्या एडवांटेज होता है, तो केवीपी बढ़ाने पर एमए जो होता है वो नहीं बढ़ता है। जितना केवीपी चाहिए था, रिक्वायर केवीपी जो होता है, रिक्वायर एमएस जो एमए जो होता है, रिक्वायर एमए जो होता है वो अपने को मिलता है। रिक्वायर एमए जो होता है वो अपने को मिलता है इससे। तो ये एडवांटेज रहते हैं इसके, ठीक है। तो ये है स्पेस चार्ज कंपनसेशन, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज कंपनसेशन। तो आज आपने क्या देखा है कि स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में स्पेस चार्ज कंपनसेशन क्या होता है, इस बारे में अपन ने बात करी, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने किस चीज के बारे में बात करी, स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में बात करी। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं खत्म करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।